हाय, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। हम लोग उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। हम लोग जो चैप्टर पढ़े हैं ITF इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, उसमें बहुत सारे प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े हैं, सारे फार्मूले को पढ़े हैं। साइन इनवर्स x बराबर कोसेक इनवर्स 1/x, ठीक है। tan इनवर्स x बराबर cot इनवर्स 1/x। फिर हमने तो ये भी पढ़ा है कि माइनस वाला याद होगा, साइन इनवर्स माइनस x बराबर माइनस साइन इनवर्स x। cos इनवर्स ऑफ माइनस x बराबर पाई माइनस cos इनवर्स x। इस पे होता था कोसेक और tan, इस पे cos sec cot। फिर हम लोग कुछ ऐसा फॉर्मूला पढ़े हैं, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, sin इनवर्स x माइनस sin इनवर्स y, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y, cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y, 2 sin इनवर्स x, 2 cos इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x, 3 tan इनवर्स x, 3 cos इनवर्स x। बहुत सारे फॉर्मूले पढ़े, ठीक है। हम लोग लास्ट वीडियो में पढ़े थे प्रॉपर्टी 4 के तहत में कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर पाई/2, ठीक है। माने कॉम्प्लीमेंट्री के h कॉम्प्लीमेंट्री पढ़े थे। फिर पढ़े होंगे बाबू कि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर पाई/2। फिर पढ़े थे सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x बराबर पाई/2। हमने ये बोला था कि साइन कॉस, tan कॉट, सेक कोसेक, बीच में साइन क्या चीज का है, जो यहाँ पर होगा बाबू वही यहाँ पर होना चाहिए, तब जाकर ये क्या बनाएगा, पाई/2। जैसे tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर पाई/2, तो यहाँ पर x तो यहाँ पर भी क्या है, x है, तो मिलकर क्या बनाया, पाई/2 बनाया, ठीक है। अगर सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x है तो ये भी क्या बनाया है, पाई/2। क्लियर है। जैसे हम एक चीज बताते हैं, कोई लिख दिया साइन इनवर्स √3/2 प्लस कॉस इनवर्स √3/2। देखना जी, साइन कॉस जो यहाँ पर लिखा हुआ है वही यहाँ पर लिखा हुआ है, तब बाय द फॉर्मूला बिना कुछ जाने सोचे समझे क्या लिख देंगे, 90 डिग्री, ठीक है। दिखा दो कैसे। साइन के भाषा में √3/2 कै डिग्री के मान होता है, 60 डिग्री का। कॉस के भाषा में √3/2 कै डिग्री के मान होते हैं, 30 डिग्री। तो 60 डिग्री या प्लस 30 डिग्री कितना डिग्री, 90 डिग्री। बात सुनना क्या, यही चीज हम डिस्कशन किए थे, ठीक है। तो चलिए अब कुछ क्वेश्चन इस पे बताते हैं और फिर आगे चलकर कुछ हम लोग चर्चा करेंगे। लिखिए तो, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड वैल्यू ऑफ x, साइन इनवर्स 3x प्लस कॉस इनवर्स 2/3 बराबर पाई/2। चलिए तेजी में सबको देखिए, यहाँ पर साइन है, कॉस है, दोनों को मिलाकर कितना है, तो ये पाई/2 कब होगा, सुनिए। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x पाई/2 कब हो रहा है, जब ये और ये दोनों आपस में बराबर है तब ना हो रहा है। तो यहाँ से 3x और 2/3 जब आपस में बराबर होगा तब ना पाई/2 होगा।
तो नहीं लिख सकते हैं कि 3x बराबर 2/3, तो x बराबर 2 नहीं होगा। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? मतलब जब ये साइन कॉस दिया हुआ है इनवर्स में और बीच में प्लस भी चिन्ह है और दोनों को मिलाकर 90 है, इसका मतलब कि ये वाला भी आपस में दोनों क्या होगा, बराबर होगा। क्योंकि जब ये दोनों आपस में बराबर है तभी कॉम्प्लीमेंट्री का सम कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। क्लियर बात है? जैसे हम आप लोगों को क्वेश्चन यही वाला इस प्रकार से दे दे, साइन इनवर्स 3x प्लस साइन इनवर्स 2/3 बराबर π/2। ठीक है, तो ये तो साइन इनवर्स है और ये भी क्या है, ठीक है। मुझे इसको कॉस में करते तब ना साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x π/2 के रूप लेते हैं हम। बात बोलिए। तो ये तो सबको मालूम है कि साइन थीटा के साथ जो होता है p बटा क्या होता है, h। यानी p का काम कर रहा है 2 और h का काम कौन कर रहा है, तो p कितना हो जाएगा, जी √5 होगा क्या, देख लीजिए h² - p²। तो 3 का 9 और 2 दूनी 4, 9 में से 4 गया तो 5। अब मैं अगर इसको लिख सकूं तो साइन इनवर्स 3x प्लस कॉस इनवर्स b/h, तो b का काम है 5/3 π/2। ठीक है, अब कॉम्प्लीमेंट्री लग रहा है, साइन इनवर्स कॉस इनवर्स दोनों के बीच में प्लस का साइन और जोड़ने के बाद आ कितना रहा है, π/2। तो ये संभावना कब होगा ऐसा, जब ये और ये आपस में बराबर होगा तब हम सिंपल रूप से ये कह सकते हैं कि 3x बराबर है 3x बराबर √5/3। तो x के मान जो आएगा √5/3 गुना में है, यहाँ आकर भागा हो जाएगा। बात समझ आ गया? तो सबसे पहले ये सोचेंगे बाबू कि यहाँ बराबर 90 है, अच्छा बीच में चिन्ह प्लस का है और अगर वो कॉम्प्लीमेंट्री है, कॉम्प्लीमेंट्री में साइन का कॉस, tan का कॉट, कॉट सेक का कॉस। जब इस प्रकार से है इसका मतलब कि जो उसका वैल्यू है, क्योंकि इनवर्स के साथ तो वैल्यू होता है, ये जो वैल्यू है ये भी आपस में बराबर। क्लियर बात है? कोई दिक्कत? आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट बताना, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। साइन इनवर्स 2x - 1 प्लस कॉस इनवर्स 1 - 4x बराबर π/2। क्वेश्चन देखने के बाद हम ये कहें कि कॉम्प्लीमेंट्री है, साइन और कॉस दोनों के बीच में चिन्ह क्या चीज का लगाया हो, इक्वल क्या दिया हुआ है। तो जब ऐसा केस दिया हुआ है तो क्या कहोगे, ये किसके बराबर है। क्लियर बात है? यानी 2x - 1 जो है 1 माइनस किसके बराबर है, -4x। हाँ जी, -4x आ गया इधर, तो 2x + 4x ये हो गया 1, -1 उधर जाके क्या हो जाएगा 2x और 4x 6x हो गया, बराबर कितना हो गया, तो x का जो मान हो गया 2/6 कट के, यानी x का जो मान हुआ कितना हो गया 1/2। कोई दिक्कत? क्लियर है? अगर मान लेते हैं क्वेश्चन एक और दिया है, साइन इनवर्स x - कॉस इनवर्स x बराबर π/3, तब बना दो थोड़ा क्या होगा, जल्दी तेजी में। इस क्वेश्चन को देखने के बाद तुम कॉम्प्लीमेंट्री वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते हो, ये नहीं कर सकते हो कि x बराबर x, कारण कि यहाँ प्लस का चिन्ह नहीं है और यहाँ π/2 नहीं है। लेकिन मैं एक चीज तो जानता हूँ ना कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x जो होता है π/2 होता है। तो साइन इनवर्स x को क्या π/2 माइनस
कॉस इनवर्स एक्स कर सकते हो, कॉस इनवर्स एक्स को उधर लेंगे तो फिर मैं क्या इसको लिख सकता हूँ साइन इनवर्स की जगह पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स, ये हो गया माइनस कॉस इनवर्स एक्स और ये हो गया पाई बाई 3। नहीं, अब ये क्या हुआ, पाई बाई 2 रहने दिए प्लस पाई बाई 3 को इधर लाके माइनस पाई बाई 3 कर दिए, माइनस कॉस इनवर्स उधर एक्स गया उधर, ये भी माइनस कॉस इनवर्स एक्स उधर गया, तो एक्चुअल में ये दोनों मिलकर तो माइनस 2 कॉस इनवर्स एक्स है कि नहीं, जो कि उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस 2 कॉस इनवर्स एक्स। क्लियर बात? तो 2 कॉस इनवर्स एक्स बराबर ये है 90 और ये है 60, 90 में से 60 गया तो कितना आया, कोई दिक्कत? क्लियर बात है? तो यहाँ पर कॉस इनवर्स एक्स बराबर हो गया पाई बटा कितना, तो यहाँ से x बराबर कितना हो गया, कोई दिक्कत? और cos पाई बाई 12 का तो मान कोई स्टैंडर्ड फार्मूला नहीं है, जानते हैं कोई स्टैंडर्ड फार्मूला? स्टैंडर्ड फार्मूला तो जानते नहीं है, तो cos पाई बाई 12 को एज इट इज छोड़ दे, क्योंकि cos पाई बाई 12 का मतलब 15 डिग्री और cos 15 डिग्री का वैल्यू तो ऐसे चाहे तो हम निकाल सकते हैं, याद होगा तो तुम लोगों को ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े हुए क्लास 11 में, हाँ 45 माइनस 30 करके वैसे तुम कर सकते हो, ठीक है? अच्छा, यही क्वेश्चन अगर यहाँ पाई बाई 3 में 60 डिग्री ना होकर अगर 30 डिग्री होता, जैसे ये देखो अगर 30 डिग्री होता जैसे साइन इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स एक्स बराबर 30 डिग्री, ठीक है, और x का वैल्यू ही निकालना है, तो हम तो साइन इनवर्स एक्स की जगह वही चीज लिख सकते हैं, क्या, पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 6, तो ये हो गया पाई बाई 2 माइनस 2 कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 6, इधर आ गया, तो पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 6 बराबर 2 कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है जी, तो 2 कॉस इनवर्स एक्स बराबर 90 में से 30 गया तो कितना आएगा वो 60, तो कॉस इनवर्स एक्स बराबर ये दो उधर जाके कितना हो जाएगा, तो x बराबर cos पाई बाई 6 और cos पाई बाई 6 का मान कितना होता है, पाई बाई 6 माने 30 डिग्री, पाई बाई 6 माने कितना डिग्री और 30 डिग्री का मान कितना होता है cos 30 डिग्री का, तो 3/2 ही ना, सही है? चलो नेक्स्ट, ये आपने बना लेना होगा घर पे, होमवर्क की तरह है। क्वेश्चन है कि x का वैल्यू ही निकालना है, क्योंकि पहले ही मैंने हेडिंग दे दिया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ क्या x, 3 tan इनवर्स x माइनस 2 cot इनवर्स x बराबर पाई बाई 3, tan है cot है, दोनों के बीच में माइनस का चिन्ह लगा है, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री है, जो कॉम्प्लीमेंट्री फार्मूला नहीं चलेगा, तो फटाक से tan को क्या में बदल देंगे, cot में, मैंने पाई बाई 2 माइनस cot इनवर्स x, सेम उसी प्रकार से अगर ये देखते होगे तो यदि तुम साइन को उधर लेके चले जाओ तो लिखेंगे कि साइन इनवर्स 2x प्लस कॉस इनवर्स 1/5 बराबर साइन इनवर्स 1 होगा कि नहीं, और साइन के भाषा में 1 कितना डिग्री मानता है, पाई बाई 2 90 डिग्री, अब तो ये कॉम्प्लीमेंट्री है, साइन कॉस दोनों के बीच में प्लस का चिन्ह मिलाकर पाई बाई 2 यानी 2x का मान कितना 1/5 यानी x का मान कितना 1/, कोई दिक्कत? क्लियर है? तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं प्रॉपर्टी की तरफ। क्या प्रॉपर्टी हुआ टोटल 4 गो, 5वां प्रॉपर्टी की तरफ चलो, 4 गो होगा कि 5 गो होगा, 5वां प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं, ठीक है? सुनना ध्यान से एकदम, इस
इस प्रॉपर्टी पर जो हम क्वेश्चन बताएंगे आज वो तो क्वेश्चन है ही, इसके अलावा एनसीईआरटी को बताने के बाद फिर से इस प्रॉपर्टी पर एक टाइप से क्वेश्चन बताएंगे ग्राफ बताने के बाद, ठीक है। तो तुम्हारा प्रॉपर्टी नंबर 5 है। 5 का पहला कि साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स बराबर कितना x, और x का जो वैल्यू हो कहां से कहां तक, -1 से लेके +1 तक। दूसरा बात cos ऑफ cos इनवर्स x बराबर क्या x, ये भी कहां से कहां तक, -1 से लेकर +1 तक। तीसरा बात अगर करते हैं बाबू तो tan ऑफ tan इनवर्स x का, और ये भी बराबर है किसका, x का, लेकिन ये क्या होता है x का सारे रियल वैल्यू के लिए ना। सेम उसी प्रकार से cot ऑफ cot इनवर्स x बराबर x का सब रियल वैल्यू। पांचवा है sec ऑफ sec इनवर्स x बराबर x का वैल्यू -1 से छोटा बराबर और x का वैल्यू 1 से बड़ा बराबर, ठीक है। नेक्स्ट छठा पॉइंट चलते हैं, कोसेक ऑफ कोसेक इनवर्स x बराबर x एज इट इज, जो ऊपर है -1 से छोटा बराबर और 1 से बड़ा बराबर। ये सारे प्रॉपर्टी को याद रखने हैं, इसका मैं प्रूफ भी बताऊंगा, लेकिन याद रहे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि साइन ऑफ साइन इनवर्स x को x लिखिएगा जो साइन इनवर्स x साइन इनवर्स के साथ में है, लेकिन एक वो चीज कब लिखिएगा, जब यहां वाला -1 से लेकर 1 तक रहेगा तब ये फॉर्मूला काम करेगा। यदि उससे कुछ ज्यादा हुआ तो हम ट्राई करेंगे क्या, उसको इसी के बीच में लाने के लिए, ठीक है। उसी तरह cos ऑफ cos इनवर्स x बराबर क्या है जी, x -1 से +1 के बीच में, बीच में सॉरी -1 से +1 तक। tan ऑफ tan इनवर्स x बराबर x के सारे रियल वैल्यू के लिए। cot ऑफ cot इनवर्स x बराबर x के सारे रियल वैल्यू, इसके लिए दोनों के लिए tan और cot के लिए सही है, कुछ भी हो जाए इससे मतलब नहीं है। sec ऑफ sec इनवर्स x बराबर x, क्लियर बात है। cosec ऑफ cosec इनवर्स x बराबर x, ठीक है। ये सारे प्रॉपर्टी को एक दो इसमें से प्रूव करेंगे, आहू बहू सब वैसे ही प्रूव है होगा, क्लियर बात है। चलिए लिख लीजिए, पहले थोड़ा सा इसका प्रूफ करते हैं, एक दो प्रूफ बताएंगे, सब एज इट इज हो जाएगा, एक दो जैसे बताएंगे सब उसी पैटर्न पर चलेगा। अब बीच में जैसे एक दो बता रहे हैं और सब छोड़ दे रहे हैं तो तुम को बनाने नहीं है, वो बहु एक ही उतार लेना है, ठीक है। केवल नाम की जगह पर केवल नाम चेंज करो, नहीं तो वो बहु वही उतारो, ठीक है। जैसे मान लेते हैं पहला प्रूफ बता रहे हैं, पहला प्रूफ क्या है जी, साइन ऑफ साइन इनवर्स x के लिए यही प्रूफ करना है ना। एक काम करो, लेट करो साइन इनवर्स x बराबर थीटा, क्योंकि ये साइन इनवर्स x का जो वैल्यू आएगा वो एंगल बनाएगा जी, तो तुम इसी चीज को बोल सकते हो कि साइन थीटा बराबर क्या, x नहीं कर सकते हो। अब यहाँ पर साइन रहने दो और थीटा माने किसको, नहीं हो गया, सबसे बड़ा था। देखो दूसरा लेते हैं, जैसे tan वाला ले रहा हूं, tan ऑफ tan इनवर्स x बराबर x, काम वही करना है, ये छवों के छवों में जो अंदर वाला है उसको कुछ मानो, कुछ क्या मानोगे, इतना याद रहे कि एंगल के रूप में मानोगे, ठीक है। तो यहां से x बराबर क्या हो जाएगा, तो tan रहने दो और थीटा के जगह पर क्या लिखोगे, tan इनवर्स x बराबर क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत,
तो सारे प्रूफ को जितना भी है सेम उसी तरह से होगा, कोई दिक्कत नहीं है, कर लोगे सब। मान लो कोई भी करना हो इसमें से, जैसे मान लेते हैं हम कौसे का करना है, अगर कौसे का करना रहता तो क्या करते, कौसे जो भी लेके चलो कुछ, बस जो अंदर वाला है उसको कुछ मानो। अगर मान लेते हैं cos इनवर्स x इसके लिए, तो लेट करते हैं cos इनवर्स x को थीटा, तो x बराबर cos थीटा, तो फिर तो cos को रहने दो और थीटा के जगह cos इनवर्स x रहने दो। cos ऑफ cos इनवर्स x बराबर क्या होगा, क्लियर बात है? चलो लिख लो, जो भी है इस प्रूफ को सारे को लिख लो। चलो क्वेश्चन देखते हैं, जैसे साइन ऑफ साइन इनवर्स 1/2, ठीक है, साइन ऑफ साइन इनवर्स 1/2। तो मैं अगर थोड़ा सा पढ़ूं कि साइन के भाषा में 1/2 कितना डिग्री का मान है, 30 डिग्री का। 30 डिग्री को क्या बोल सकते हो, π/6। आप ये पढ़ो तो साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री के मान, तो साइन ऑफ साइन इनवर्स 1/2 कितना हो गया। अभी हम लोग पढ़े भी कि साइन ऑफ साइन इनवर्स x जो होना चाहिए वो x होगा, और x का वैल्यू -1 से कहां तक, क्या 1/2 इसके बीच में आता है, आता है, -1 से लेके 1 के बीच में आता है ना, क्योंकि 1/2 का मतलब 0.5 और 1 तक चलना है, 1 तक चलना है, मैंने कहीं पर 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 तो अवश्य आएगा, ठीक है। जैसे मान लेते हैं cos ऑफ cos इनवर्स √3/2, तो cos के भाषा में √3/2 होता है 30 डिग्री का मान, और cos 30 डिग्री का मान होगा √3/2। √3/2 का मतलब, √3 का मतलब 1.732 अब बटा 2 यानी 0.85, जो कि फलाना हो कुछ भी हो, तो ये भी तो -1 से 1 के बीच में आता है। और cos इनवर्स का भी तो वही मैं लिखवाया हूँ कि x का वैल्यू -1 से लेकर कहां तक, +1 तक होना चाहिए, क्लियर बात है। अच्छा चलते हैं, अगर मान लेते हैं मैं दे दिया साइन ऑफ साइन इनवर्स 2/3, बोलो साइन ऑफ साइन इनवर्स 2/3, ये कोई स्टैंडर्ड फार्मूला है, साइन के भाषा में 2/3 याद है क्या, कोई नहीं याद है, तब हम ये वाला फार्मूला को यूज करेंगे कि साइन ऑफ साइन इनवर्स x बराबर x और x -1 से लेकर कहां तक, +1 तक। तो साइन ऑफ साइन इनवर्स 2/3 बराबर 2/3, लेकिन याद रहे 2/3 का मतलब क्या, 0.6 0.6 इसके बीच में आता है कि नहीं आता है, आता है, तब तो सही। अच्छा नेक्स्ट बताते हैं, साइन ऑफ साइन इनवर्स 4/3 बराबर नहीं होगा, 4/3 के बराबर नहीं होगा। ओके सर, यहाँ 2/3 के बराबर किया आपने, यहाँ पर 3/2 तो 3/2 किए, यहाँ 1/2 तो यहाँ 1/2 किए, लेकिन इसमें 4/3 क्यों नहीं किए, क्योंकि 4/3 का मतलब 1 पॉइंट समथिंग जो भी हो, 1 पॉइंट शायद 3 चलेगा, इसके बाद और जो भी चले, तुमको कहां तक ले जाना है, ये क्या हो जा रहा है 1 से, तो इसका ये मान पॉसिबल नहीं, ठीक है। कुछ हम लोग आगे भी चलेंगे, जैसे साइन ऑफ साइन इनवर्स 2 ये पढ़ेंगे, ग्राफ थोड़ा पढ़ने के बाद इसका क्या होगा, जैसे एडजेक्टिव 2 लिखोगे तो ये गलत है, 2 अगर लिखते हो तो ये गलत है, क्योंकि साइन ऑफ साइन इनवर्स x होना चाहिए, -1 से लेकर कहां तक, +1 तक। ये चीज तुम्हारे सिलेबस में नहीं है 12वीं बोर्ड के लिए, लेकिन फिर भी मैं इस चीज को बताऊंगा, ये चीज को थोड़ा सा बताऊंगा, ठीक है। CBSE वाले हैं उनके लिए हो सकता है,
कॉम्पिटिटिव आ गया हो उसके लिए हो सकता है, तो वो लोगों के लिए याद रहना चाहिए सब जितना भी है। साइन ऑफ tan इनवर्स, ठीक है, 3/4, 3/4। अब कहो कि ये कैसे होगा जी, हम तो फॉर्मूला पढ़े साइन, तो अंदर भी साइन इनवर्स, लेकिन ये क्या दे दिया है tan इनवर्स, तो tan इनवर्स 3/4 को साइन इनवर्स में बदल देते हैं। ये P का काम कर रहा है, ये B का काम कर रहा है, तो H का काम क्या करेगा 5, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन ऑफ साइन इनवर्स P/H माने 3/5, तो बराबर 3/5, 3/5 में 0.6, और साइन इनवर्स में तो -1 से लेके 1 तक, यानी ये हो सकता है। कोई दिक्कत? जैसे मान लीजिए cos ऑफ cot इनवर्स 12/5, 12/13, तो हम cos ले लिए, ये काम B का करेगा, ये काम P के करेगा, तो H जो होगा यहाँ पर 13 होगा। समझ रहे हो कि ना जी, H कैसे 13 होगा, परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस, तो H 13 होगा। तब इसको लिखेंगे cos, और cos के भाषा में cos इनवर्स B/H, B का काम कर रहा है 5 और H का काम कर रहा है 13, cos ऑफ cos इनवर्स 5/13 बराबर कितना 5/13। कोई दिक्कत? cos ऑफ cos इनवर्स 5/13 बराबर कितना 5/13। क्लियर बात है? तो ये सिर्फ समझना है, 5/13 माने 1 से छोटा और -1 ले बड़ा, 0 पॉइंट समथिंग, 0.4 कुछ होगा। तो इस चीज को ये याद ध्यान में रखना चाहिए बाबू कि बना रहे हो तो जो यहाँ पर होना चाहिए उसी का इनवर्स होगा, तब हम डायरेक्ट कर सकते हैं। इसको हम अगर डायरेक्ट 12/5 करते हैं तो गलत हो जाएगा, क्योंकि इधर cos है और इधर क्या है cot है। इसको बराबर करने के लिए मुझे इसको भी cos इनवर्स में बदलना पड़ेगा। बात समझ में आ गया ना? चलिए, लेकिन ये तो मेरा बेसिक टॉपिक था, क्वेश्चन किस प्रकार से देगा एग्जाम में, अब उसका हम कुछ चर्चा कर रहे हैं। ये तो एकदम बेसिक लेवल क्वेश्चन था, बस समझा रहे हैं। फॉर्मूला क्या है, जिस फॉर्मूला दिया हुआ था, फॉर्मूला पर उसको बैठाने का ये तरीका केवल हम लोग सीखे, ठीक है। चलिए लिख लीजिए थोड़ा। देखिए क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन कॉस इनवर्स tan कॉट इनवर्स। मैंने तो इसको भी ब्रैकेट में दे दो, इसको भी ब्रैकेट में दे दो, या इस प्रकार से कर दो, ठीक है। मुझे ये दोनों का वैल्यू निकाल, इस प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जो मैंने फॉर्मूला बताया उसके बेसिस पर जो क्वेश्चन दिए थे वो तो केवल मुझे सिखाना था कि ये कब होगा और कब नहीं होगा। चलिए सबसे शुरुआत करते हैं, यहाँ जो को पकड़ते हैं, तो ये tan है तो यहाँ भी tan इनवर्स होना चाहिए ना। तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ कि साइन रहने दे रहा हूँ, cos इनवर्स भी रहने दे रहा हूँ, tan, और cot को अगर tan इनवर्स के रूप में लिखूं तो क्या 4/3 लिख सकता हूँ, बोलो जी। tan इनवर्स 3/4 है तो cot इनवर्स 4/3, अगर cot इनवर्स 4/3 है तो tan इनवर्स 3/4, मैं tan का उल्टा cot होता है ना, cot इनवर्स 3/4, तो tan इनवर्स पलट देंगे बस। क्लियर बात है? अच्छा, हम तो ये जानते हैं कि tan ऑफ tan इनवर्स x बराबर होता है x का कोई भी रियल वैल्यू कुछ हो, यानी जब tan है तो मुझे ये देखने का जरूरत नहीं है कि 4/3 किसके बीच में है चाहे नहीं है, क्योंकि x कुछ भी रहे उसके लिए ये फॉर्मूला अप्लाई किया जा सकता है। तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं कि साइन ऑफ cos इनवर्स 4/3, 4/3, tan ऑफ tan इनवर्स x बराबर x, tan ऑफ tan इनवर्स x बराबर x का काम कौन कर रहा है 4/3। लेकिन थोड़ा सा सोचो, क्या ये cos इनवर्स के साथ जो होगा वो कभी
4/3 हो सकता है? बोलो। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच जो है, प्रिंसिपल वैल्यू जो ब्रांच है cos इनवर्स x का क्या है? -1 से लेकर कहां तक? लेकिन ये कितना है? 4/3। 4/3। तो जब यही पॉसिबल नहीं है, जब यही चीज पॉसिबल नहीं है, तो ये टोटल कहां से पॉसिबल होगा? तो क्या लिख देंगे यहाँ पर? NP, नॉट पॉसिबल। बस समझ में आ गया? चलते हैं इधर थोड़ा सा, ये वाला देखते हैं। कहां से उठा है प्रिंसिपल, ये बताओ कहां से उठा है? जैसे इसमें ये दोनों को लिए पहले, तो इसमें किस दोनों को लो पहले? साइन और कॉट। तो यहाँ साइन इनवर्स होना चाहिए था ना, लेकिन दिया कॉट इनवर्स है, तो साइन इनवर्स में बदलते हैं। कॉट इनवर्स, कॉट का फॉर्मूला क्या होता है? b/p की p/b? b/p। अब मुझे तो साइन इनवर्स में चाहिए, तो साइन इनवर्स मैंने p/h, तो b तो है, p भी है। अब h क्या होगा जी? h b² + p²। ये चीज याद रखो, ये चीज मुझे ना बताना पड़ेगा। तो b क्या काम कर रहा है? 3 ना हो, c क्या काम कर रहा है? 3, b का 2, यानी 3 का 9 और 2 दूनी 9, 4। तो हम इस चीज को लिख सकते हैं cos ऑफ tan इनवर्स sin और sin इनवर्स p/h, माने 3/√। अब बोलो तो 3/√13 क्या पॉसिबल है? पूछो क्यों? पूछो क्यों? जब नीचे वाला ज्यादा हो तो मान 1 से छोटा होता है कि ज्यादा होता है? 1/3 1 से छोटा होगा कि ज्यादा होगा? 2/3 1 से छोटा होगा कि ज्यादा होगा? 1 से छोटा होगा। देखो बाहर भी देखो किसी को चश्मा छोड़ा है नहीं, तो क्यों ये हम बोल दिए बिना भाग दिए? क्योंकि जब नीचे वाला ज्यादा हो जाए तो पूरा जो मान होता है वो 1 से क्या होता है? छोटा होता है। तो यहाँ भी तो देखो बाबू 3 बड़ा कि √13 बड़ा? √13 बड़ा, क्योंकि √13 3 कुछ होता है, तो 3 से बड़ा ही ना होगा जी। तो जब बड़ा होगा तो ये तो मान 1 से छोटा होगा। जब 1 से मान छोटा होगा हम कह सकते हैं कि साइन ऑफ साइन इनवर्स x बराबर x, यानी cos tan इनवर्स 3/√13। फिर देखिए अब यहाँ पर cos और यहाँ पर क्या आ गया? tan इनवर्स आ गया। तब इस tan इनवर्स को cos इनवर्स में बदलेंगे ना जी। तो ये तो हो गया p और ये काम क्या करेगा? b का। तो h क्या हो जाएगा जी? 3 का 9 और √13 का इसका क्या करोगे? 13, तो 22, यही ना होगा। तो cos ऑफ cos इनवर्स √13/√22 b/h। √13 बड़ा कि √22 बड़ा हो? √22 बड़ा। नीचे वाला बड़ा कि ऊपर वाला बड़ा? जब नीचे वाला बड़ा तो मान 1 से छोटा कि ज्यादा? छोटा। 1 से छोटा है तो इसका मतलब हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि √13/√22 है, क्योंकि cos ऑफ cos इनवर्स x बराबर क्या होता है? x। तो जब x का वैल्यू -1 से लेकर +1 तक हो तो बात समझ आ रहा है? कैसे तोड़ रहे हैं इसको? क्लियर हो रहा है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैल्यू निकालना है ये, जैसे अभी हम लोग बना रहे हैं वही क्वेश्चन है, आगे प्रोसीड किए हैं। क्या क्वेश्चन हुआ था पहले? इसके पहले क्या नंबर बताना? क्वेश्चन का नंबर बताइए ना केवल। लास्ट क्वेश्चन क्या नंबर? 2। तो ये इसको तीसरा डाल दीजिए, चौथा डालिए, पांचवा डालिए, छठा डालिए और सातवां डालिए। ठीक है, सुनिए ये वाला क्वेश्चन 2 को बना लिया इस टाइप का। तो जब 2 को बना लिए तो इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग 2 चर्चा कर लिए, बन जाएगा। इसका आंसर भी आप लोगों के सामने दे चुके हैं, √7/3।
ये क्वेश्चन देखिए तो बाबू क्वेश्चन नंबर जो 4 है का सॉल्यूशन देखते हैं। हम बार बार क्वेश्चन नहीं लिखेंगे। tan के साथ 2 tan इनवर्स है। मैं जो फॉर्मूला पढ़ा हूँ tan के साथ tan इनवर्स x का फॉर्मूला पढ़ा हूँ कि x होता है जब x का सब रियल वैल्यू है तब। लेकिन यहाँ क्या दिया हुआ है 2 tan इनवर्स x। तो 2 tan इनवर्स x दिया है तो सबसे पहले हम इसको क्या में चेंज करेंगे tan इनवर्स में। तो कैसे चेंज होगा जी tan 2 tan इनवर्स 1/3 है। तो मैं इसको कहूंगा tan 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है tan इनवर्स 2x बटा में 1 माइनस x स्क्वायर। ये ध्यान में फॉर्मूला रहना चाहिए क्योंकि जब फॉर्मूला याद नहीं रहेगा कुछ भी नहीं कर सकते हैं आप लोग। ठीक है तो यहाँ से हो गया tan ऑफ tan इनवर्स x बराबर क्या होता है x होता है। ये चीज होता है कि नहीं होता है। अरे tan इनवर्स x बराबर क्या होता है सारे रियल वैल्यू के लिए। तो tan इनवर्स है टोटल तो x है ना है कोई भी रियल वैल्यू हो। तो ऊपर वाला हो गया 2/3 और नीचे हो गया 1 माइनस 1/9 यानी 2/3 1 में से 1/9 गया तो 8/9 यानी 2/3 गुना 9/8 तो चौका तितरी का आंसर कितना है 3/। सेम उसी प्रकार से ये क्या चीज है बाबू 2 cos इनवर्स x। फॉर्मूला चलाएंगे 2 cos इनवर्स x का। 2 cos इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है वो 2 cos इनवर्स x का फॉर्मूला cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस ना याद तो है नहीं। उसी तरह ये 2 sin इनवर्स x का है। तो 2 sin इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है sin इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। नहीं तो सबसे पहले इसको तोड़ के फॉर्मूला पर रखने के बाद इसको हम लोग ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 और 6 भी करने का कोशिश कीजिएगा आप लोग। कि मैं 6 कर दूं कर लीजिएगा। करने को तो सब कुछ कर लेंगे लेकिन करने के देखो क्वेश्चन बन के आता भी नहीं। अच्छा देखते हैं कल। चलिए तो 4 5 6 बन जाएगा। 2 tan इनवर्स अभी बता दिए हैं। 2 cos इनवर्स वाला फार्मूला लगाइएगा। यहाँ 2 sin इनवर्स का फार्मूला लगाइएगा। ऐसा ऐसा क्वेश्चन आर.एस. अग्रवाल में भी होगा। ठीक है क्योंकि इधर ही उधर से मैंने क्वेश्चन एक जगह करके सब बता रहा। ये जब बना रहे क्वेश्चन नंबर 7 तो ये है tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3 यही है ना जी। ये फॉर्मूला जो है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का है। तो यहाँ से मैं बता दूं tan इनवर्स x माने 1/2 प्लस y माने 1/3। ठीक है 1 माइनस x to y। ठीक है tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस x स्क्वायर यही होता है ना। तो मैं यहाँ पर से tan रहने दिया tan इनवर्स किया इसको। और ये बाबू जब आप बटा पर जोड़ बनाइएगा y का फ्रैक्शन तो 2 और 3 का लघुत्तम कितना होता है। तो ये 3 बार और ये 2 होगा। यहाँ 1 माइनस 1/6 यानी tan इनवर्स x बराबर x कह सकते हैं। x कह सकते हैं कोई भी रियल वैल्यू हो tan इनवर्स x बराबर x होता है कोई भी रियल वैल्यू के लिए। तो x का काम कौन कर रहा है ये वाला ना 5/6 1 में से 1/6 भी घटाइएगा तो 5/6 सब काट के कितना बचेगा। और आंसर हम कितना लिखे बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है कोई दिक्कत। अच्छा 1 मिनट हो सकता है यहाँ पर 3 cos इनवर्स x दे दे तो क्या गड़बड़ा जाएंगे
कि 3 cos इनवर्स x वाला फॉर्मूला लगा देंगे। अच्छा जैसे एक दो हम देखते हैं, लिख लीजिए पहले इसको। देखिए क्वेश्चन 7 तक हुआ था शायद, इसको 8वां 9वां 10वां 8 तक हुआ था जो 7 तक हुआ था, 8वां 9वां 10वां देखिए इसको। क्वेश्चन है साइन ऑफ 3 साइन इनवर्स 1/2, इसमें cos ऑफ 3 cos इनवर्स 2/3 नहीं जी। इसी तरह tan ऑफ tan इनवर्स भी हो सकता है। ये वो दे दे रहे हैं कुछ भी क्वेश्चन अपने से, tan ऑफ 3 tan इनवर्स 3/4, ठीक है। ये अपने से दिया है, आंसर तो है नहीं कि आंसर लिख के दूं। मेरे ख्याल से दिमाग काम कर रहा है, क्या करना है देखो। मैं क्वेश्चन नंबर 8 चर्चा कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 8 है साइन ऑफ 3 साइन इनवर्स 1/2। बोलो बाबू 3 साइन इनवर्स x का फार्मूला क्या होता है? 3 साइन इनवर्स x का फार्मूला होता है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, ठीक है। साइन ऑफ साइन इनवर्स 3 और x का काम कौन कर रहा है? -4। x का काम 1/2, 1/2 को 3 बार गुना करोगे तो कितना होगा? 1/8, 4 दूनी। तो साइन ऑफ साइन इनवर्स ये हो गया 3/2 और -1/2, ठीक है जी। तो साइन ऑफ साइन इनवर्स 3/2 में से 1/2 जाता है तो मेरे ख्याल से 2/2 आता है, और 2/2 का मतलब कितना होता है? तो साइन ऑफ साइन इनवर्स x बराबर क्या होगा? x, और x का वैल्यू -1 ले लेकर 1 तक, तो x का काम भी तो कर रहा है 1। नहीं समझ में आ गया? क्लियर है कि कोई दिक्कत है? बोलिए। उसी तरह ये होगा, ये भी होगा और ये भी होगा, ठीक है। सॉरी ये 3 tan इनवर्स होगा। अच्छा एक बात सुनिए, थोड़ा सा 2 मिनट सुनने का कोशिश कीजिएगा। ये वाला क्वेश्चन तो बता दिए, ये और ये उसी तरह से होगा, लेकिन यहाँ 3 नहीं दिया है। कितना दिया है? 4 दिया हुआ है। तो जब 4 दिया हुआ है तो आप लोग थोड़ा सा एक बात समझिएगा, tan ऑफ 4 tan इनवर्स 1/2 यही दिया है ना जी। 4 tan इनवर्स 1/2 को 2 गुना 2 tan इनवर्स 1/2 लिख सकते हैं क्या? हाँ, इस 2 को रहने दीजिए और इस 2 के tan इनवर्स x के जगह 2 tan इनवर्स x वाला फार्मूला लगाइए। किसको? ये जो 2 tan इनवर्स x का फार्मूला क्या होता है? tan इनवर्स 2x बटा में 1 माइनस x स्क्वायर, माने 1/2 का होल स्क्वायर। कितना हो गया? ये 2 से 2 क्या हो गया? tan ऑफ 2 tan इनवर्स, ये तो 1 हो गया, 1 में से 1/4 जाता है तो कितना होता है? 3/4। 3/4 का 4 चला जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा 4/, फिर ये 2 tan इनवर्स x वाला फार्मूला हो गया। तो 2 tan इनवर्स x का फार्मूला क्या होता है जी? tan इनवर्स 2x बटा में 1 माइनस x स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर यानी 16/। होता है कि नहीं होता है? बोलिए कि कोई दिक्कत? ठीक है, इसके आगे आप लोग कंटिन्यू कर लीजिएगा। tan ऑफ tan इनवर्स x बराबर x ही होता है, नहीं होता है? x का कोई भी रियल वैल्यू हो तो ये हो गया 8/3 और ये हो गया -7/9। नहीं जी, 8/3 गुना -9/7, तितली का 9 यानी -24/7। आंसर कितना? 24/7 दिए हैं। देखते हैं, फिर से मिला लेते हैं एक बार आंसर में। नहीं, -24/7 आंसर गलत दिया हुआ है, -24/7 ही होगा, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन नंबर कितना है जी? 10। सब दिखाई दे रहा है जी। क्वेश्चन नंबर 8
चलिए देखो बाबू, फाइंड वैल्यू tan 1/2 cos इनवर्स रूट 5/3, tan 1/2 sin इनवर्स 3/5, tan 1/2 tan इनवर्स 5/12। थोड़ा सा इस क्वेश्चन को स्टार की तरह दर्ज करना, ठीक है। और एक बात समझो, जब भी 1/2 cos इनवर्स के रूप में है, 2 cos इनवर्स के रूप में है तो जानेंगे कि 2 का फॉर्मूला लगा देंगे, 3 आएगा तो 3 का फॉर्मूला लगा देंगे, 4 आएगा तो 2 को 2 बार करके फॉर्मूला लगा देंगे। लेकिन जब भी 1/2 आए, 1/2, ठीक है, तो जो इसके ब्रैकेट के अंदर है उसको कुछ मान लो। कुछ क्या मानोगे? ठीक है ना, मानोगे? तो हमने क्या किया, इसका सॉल्यूशन दे रहे हैं जी कि ले 1/2 cos इनवर्स रूट 5/3 को हम क्या मान लेते हैं? थीटा मान लेते हैं। तो जब 1/2 जब उधर 2 चला गया तो हो जाएगा cos इनवर्स रूट 5/3 बराबर 2 थीटा। cos इनवर्स जब उधर चला गया तो हो गया cos 2 थीटा बराबर रूट 5/3। ठीक है। मुझे जो फॉर्मूला निकालना है, सुनना सब कोई, मुझे जो फॉर्मूला निकालना सॉरी मुझे जिस वैल्यू निकालना है, इस टोटल का वैल्यू निकालना है नहीं। और टोटल का मतलब tan 1/2 cos इनवर्स रूट 5/3 का मतलब tan थीटा, क्योंकि हमने इसको क्या माना है, मैंने इसको क्या मान लिया है, ठीक है। tan थीटा का फॉर्मूला, tan थीटा का फॉर्मूला रूट अंडर, रूट अंडर 1 माइनस cos 2 थीटा बटा में रूट अंडर 1 प्लस cos 2 थीटा। cos 2 के भाषा में याद रहे, कुछ के भी रूप में आए सबसे पहले cos 2 थीटा के रूप में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि tan थीटा का फॉर्मूला cos 2 थीटा के फॉर्मूला पे ये लिख सकते हैं। 1 माइनस cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 sin स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर। 2 से 2 कट गया, sin स्क्वायर बटा cos स्क्वायर कितना हो गया, रूट लगा हुआ है ना, तो जैसे ही इसमें रूट लगाए हो तो क्या हो जाएगा, tan थीटा का फॉर्मूला लिखे ना। अगर sin 2 थीटा आएगा, अगर यहाँ से माने यहाँ से तुम अगर मानते हो 1/2 sin इनवर्स 3/5 को थीटा, तो यहाँ से sin इनवर्स 3/5 बराबर हो जाएगा 2 थीटा, तो sin 2 थीटा बराबर कितना हो जाएगा 3/5। तो इसको cos 2 थीटा में बदलो, कैसे बदलाएगा जी, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया हाइपोटेनस, तो cos 2 थीटा बराबर होता है बेस बटा हाइपोटेनस। तो बेस कैसे निकलेगा, हाइपोटेनस में से परपेंडिकुलर को हटा दो तो 4 बटा कितना आएगा, आ गया यही cos 2 थीटा। और जब cos 2 थीटा आ गया तो बस ये वाला फॉर्मूला लगा देना है। क्लियर बात है। तो यहाँ पर जब हम बना दिए तो रूट एकदम डायरेक्ट दे रहे हैं 1 माइनस cos 2 थीटा के जगह रूट 5/3, यहाँ पर 1 प्लस रूट 5/3। अब बटा पर जो बनाने आता है, जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो ऊपर वाला का एलसीएम होगा 3 माइनस रूट 5, और नीचे वाला का भी एलसीएम होगा 3 प्लस रूट 5। 3 से 3 क्या हो गया, जो आया वो है। एग्जाम का स्टार क्वेश्चन डाल दो, ऑब्जेक्टिव नहीं सब्जेक्टिव में ये पूछ सकता है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, ठीक है। 13 नंबर और 14 नंबर अपने से बनाओगे, 13 और 14 याद रहे। इसको थीटा मानने के बाद कुछ भी आए उसको cos 2 थीटा में ट्रायंगल वाला फॉर्मूला लगाकर निकालिएगा। ट्रायंगल माने परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस, sin 2 थीटा भी था तो हमने इसको किया। क्लियर बात है, बढ़े आगे, चलिए लिख लीजिए। तो यहीं पर आज रहने देते हैं, कल कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन हम लोग करेंगे, इस पर 2-4-5 क्वेश्चन की चर्चा करेंगे, और इसके बाद में साइन इनवर्स साइन एक्स वाला प्रॉपर्टी बताऊंगा, और इस पे कुछ क्वेश्चन करने के बाद
सबसे पहले मैं एनसीईआरटी 2.2 और मिसलेनियस को बनवाऊंगा और इसके बाद ग्राफ बचा हुआ ग्राफ करेंगे और ग्राफ के बाद भी कुछ एक्स्ट्रा हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। इनइक्वालिटी टाइप के क्वेश्चन लेंगे, मैं 2-3 और मिसलेनियस के बाद 4-5 क्लास और लेंगे। ठीक है, तो रहने देते हैं। थैंक यू वेरी मच। ठीक है, मन लगा कि आप लोग पढ़िए। आई विश यू ऑल विल बी द बेस्ट।